हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कॉन्सेप्ट्स को क्लास 10। और स्टूडेंट्स जरा देखिए, हमको इसमें स्टडी क्या करना है। इसमें हमको स्टडी करना है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इट मींस कि हमको ग्राफ की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। बट स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हमको क्लास 9th में जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, तो ये एकदम हमको क्लियरली समझ में आएगा। 9th में स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो तरीके से सॉल्यूशंस को समझा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। वो क्या था जरा देखिए, एक तो इक्वेशन की हेल्प से था और एक ग्राफ की हेल्प से था। सो इक्वेशन की हेल्प से क्या था, मान लीजिए इक्वेशन है 2x - y = 5, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की वो वैल्यूज सॉल्यूशन होती हैं जिनसे LHS = क्या हो जाए, RHS हो जाए। LHS = RHS। तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे x = 3 रख दूं और y = 1 रख दूं, y = 1 रख दूं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 minus 1 = 5. So this is 6 - 1 = 5. So 5 = 5. तो इसका मतलब है कि x = 3 और y = 1, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी क्या केवल हम x = 3 और y = 1 के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं, तो जी हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे x = मैं यहाँ पे 5 रख दूं, x = 5 रख दूं और y = भी मैं क्या रख दूं, 5 रख दूं, तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 5 माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 = 5। RHS में क्या है, 5 है, तो ये 10 - 5 हो जाएगा और ये 5 = 5 हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी होते हैं। और कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफ की हेल्प से कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे। तो जरा देखिए, ये तो हम लोगों ने इसको समझ लिया एक क्वेश्चन की हेल्प से कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि x और y की वो वैल्यूज जो LHS = RHS लाते हैं वही इनके सॉल्यूशन होते हैं। ये हमने इक्वेशंस के फॉर्म में देखा। अब जरा देखिए, अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं, हमने ग्राफ बनाना सीखा है। एक्सरसाइज 3.1 के कॉन्सेप्ट्स में भी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। तो अगर इस इक्वेशन का मुझे ग्राफ बनाना है तो जरा देखिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2x - y = 5 है, तो 2x - 5 = y भी कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस जगह पे ये मैंने बॉक्स बना दिया x y का, और जरा देखिए यहाँ पे कोई x की वैल्यू रखनी होगी हमको, जिससे कि हमारा जो y है वो एक इजी सी वैल्यू आ जाए कोई। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखूंगा, x की वैल्यू 5 रखूंगा, तो हमको y की वैल्यू मिलेगी, ये 10 - 5 हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी 5। और अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -5। y की वैल्यू, क्योंकि जरा देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब अगर मुझे इसको ग्राफ पे बनाना है, अगर जरा देखिए अगर इस पॉइंट को हमको बनाना है 5 को, तो ये 5 यहाँ पे है और ये एक 5 यहाँ पे, तो हमको ये एक पॉइंट मिल जाएगा 5,5 5,5। अब हमको ये पॉइंट चाहिए 0, -5, तो 0, -5 कहाँ पे होगा, 0, -5 होगा थोड़ा सा नीचे, है ना, -3 -4 एंड -5 -5, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा, ये लाइन इसको पॉइंट से होकर के जाएगी, तो ये जो लाइन हमारी आएगी, ये जो लाइन आएगी हमारी, यही हमारा ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, किसका ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का, 2x - y = 5, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो ग्राफ पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। और ये लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, और आप लेफ्ट साइड की तरफ और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस ग्राफ पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
और जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं, सपोज करिए जैसे मैं एक ले लूं, ये 2 है ये 4 है ना, तो अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं 2,2, जरा देखिए 2,2 तो इस लाइन पे नहीं है, और अगर इस लाइन पे नहीं तो इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे 2x की वैल्यू आप 2 लिखोगे, y की वैल्यू आप 2 लिखोगे, तो 4 - 2 = 5 हो जाएगा, और 2 = 5, तो ये सब तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स लाइन पे होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे इक्वेशंस के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की। सो इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग दो मेथड से समझ सकते हैं, एक तो एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन से LHS = RHS से, और दूसरा ग्राफ से। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए ये एक एग्जांपल है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो x और y की, x एंड y की वो वैल्यूज होती हैं जिनसे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, जिनसे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि दोनों में LHS = RHS आ जाए। अब फॉर एग्जांपल मैंने दो इक्वेशंस ले रखी हैं, ये 2x + y = 5 है और x - y = 4 है। तो अब x और y की वो वैल्यूज जिनसे इसमें भी LHS = RHS आ जाए और इसमें भी LHS = RHS आ जाए, वही सॉल्यूशन कहलाएंगी इस लीनियर इक्वेशंस का। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे रख दूं x = 3 एंड y = -1, तो जरा देखिए क्या होगा। 2 फर्स्ट वाले के लिए देखिए 2 3 प्लस, और ये y = -1 लेंगे, हाँ y = -1, तो -1 लेंगे = 5, और तो जरा देखिए 6 - 1 = 5, सो 5 = 5 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और सेकंड इक्वेशन जरा देखिए, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू की जगह पे रखेंगे 3, फिर ये साइन है माइनस, और y की वैल्यू -1 और = 4, सो 3 और माइनस क्या हो जाएगा, +1 = 4, सो 4 = 4। तो जरा देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू = -1, दोनों ये जो दो वैल्यूज हैं वो दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए यही x = 3 y = -1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। सो अब एक क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट्स कि मुझे कैसे पता चला कि x = 3 y = -1 इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही हमको अब आगे सीखना है कि कैसे पता करें कि कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे और कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस वाले टॉपिक में यानी इस एक्सरसाइज में हमको ग्राफ की हेल्प से इस तरह के सॉल्यूशन निकालना सीखना। हमको वो सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनसे दोनों इक्वेशन क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। सो अब ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमको ये देखना है कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ से हमको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से जो हमको लाइन मिलती है उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। ये अभी हम लोगों ने देखा था। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से जो हमें लाइन मिलती है उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम आगे समझेंगे इस चीज को कि कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी जो एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट था मैंने उसमें बताया था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन है, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है, इसको हम L1 और L2 भी कह सकते हैं। तो इनके ग्राफ में 3 रिलेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सेकंड ये कि ये पैरेलल लाइंस हो, और थर्ड ये एक दूसरे पे कोइंसाइड हो यानी एक के ऊपर एक हो। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, और ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, L2 है, ये लाइंस है। तो अब L1 पर ये पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा L1 वाली को, ये भी L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी L1 को सेटिस्फाई करेगा, ये भी L1 को, ये भी L1 को। इसी तरह L2 पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, अगर मैं इनका नाम दूं तो ये A B C और ये जो
डी है, ये पी क्यू आर है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, पी क्यू आर किसको सेटिस्फाई करेगा, L2 को, और ए बी सी किसको सेटिस्फाई करेगा, L1 लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स ये जरा देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये L1 पे भी है और ये पॉइंट L2 पर भी है। तो ये पॉइंट L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं O दे दूं, तो जो पॉइंट O है वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ L2 को भी, क्योंकि ये दोनों पर ही है। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन क्या है, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सो द कॉमन पॉइंट्स, जरा देखिए जो O है यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, L1 पे भी है और L2 पे भी है। तो द कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस will be the solution of pair of linear equation in two variable। तो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे और जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने ही हमारे सॉल्यूशंस भी होंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं केवल और केवल एक ही कॉमन पॉइंट है, केवल एक कॉमन पॉइंट है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा देखिए क्या इस कंडीशन में कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है। ये L1 है, ये L2 है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड वाले केस की बात करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप ले लें सब L1 पे भी होंगे और साथ ही साथ L2 पर भी होंगे। L1 पर भी, L2 पर भी। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइन तो और बड़ी भी खींच सकता हूं मैं। तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो यहां पे सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं, कि जो भी जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस वाले केस में केवल एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है, इस वाले में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ग्राफ से जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसे अब एक एग्जांपल की हेल्प से भी हम लोग समझते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो ये एग्जांपल मैंने स्टार्ट में भी लिया था, ये दोनों इक्वेशंस लिए थे। और अगर आपको ये भी ध्यान हो कि इनका जो सॉल्यूशन मैंने लिया था वो लिया था x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -1। तो देखते हैं कि ग्राफ से यही सॉल्यूशन हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ काम पहले से कर रखा है। तो ये इक्वेशन है और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हम जरा देखते हैं। इस पे अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा। यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये 2 into 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। और अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -3। तो y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, क्योंकि 8 राइट हैंड साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा और -3 आंसर आएगा। तो अब अगर ये जो हमको दो पॉइंट्स मिले इनको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो 0 5 हमको कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा 0,5 वाला पॉइंट है। और 4, -3 कहाँ मिलेगा, तो 4 ये है और -3 ये है। सो 4 एंड -3, तो आई थिंक ये पॉइंट हो जाएगा 4 -3। तो अब एक लाइन हमको मिलेगी इस तरीके से, यहां से ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 की। अब जरा देखिए हम सेकंड वाला बनाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमने जब x इज इक्वल्स टू 4 रखा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। जरा देखिए x इज इक्वल्स टू आप 4 रखोगे तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू भी क्या आएगा, 0। और जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू आएगी 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, तो y की वैल्यू आएगी -2। तो अब ये दो पॉइंट्स हमको मिल गए। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो 4,0 कहाँ पे आएगा, 4,0 आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। दिस इज 4,0, 4,0। अब अगर हम बात करें इसकी 2 - 2 की, तो 2 - 2 कहाँ आएगा, x का 2 कहाँ पे होगा और -2 कहाँ पे होगा, ये 2 होगा और ये -2 होगा, यानी ये पॉइंट करीब यहाँ पे आएगा। इसको मैं हटा देता, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अब जरा देखिए इसको अगर हम मिलाएं,
इस तरीके से ये लाइन मिला है, तो ये लाइन हमको मिलेगी इस तरीके से। और जरा देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे मैंने बताया था वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जरा देखिए सॉल्यूशन क्या है, ये 3 पे है और अगर आप ऐसे ले जाएंगे तो -1। तो इसका मतलब है कि 3, -1 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और यही मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो ये कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम कैसे बता सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी या कॉन्साइड होंगी, बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही। ठीक है, तो जरा देखिए अगर मान लीजिए 2 इक्वेशंस है a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, तो हमको पता है ये 3 रिलेशन होते हैं। तो अब जरा देखिए हम कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि कॉन्साइड होंगी, कि पैरेलल होंगी। और अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज करके दिखाई थी। एक बार यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि हम लोग 3.2 में भी यूज करेंगे। तो जरा देखिए अगर a1 b1 c1 है तो आपको पता है a1 b1 c1 ये कोफिशिएंट्स, a1 b1 कोफिशिएंट होगा और c1 कांस्टेंट है। तो अगर a1 अपॉन b a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से ही बता दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। और कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा था कि 1 सॉल्यूशन होगा। अब अगर लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड है तो रेशियो इस तरह होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा है तो लाइनें कॉन्साइड होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। और कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे होंगे। ठीक है, और अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये सपोज करिए L1 है और ये L2 है, ये L1 और ये L2, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। तो इस कंडीशन में रेशियो के बीच में रिलेशन ऐसा होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि कॉन्साइड होंगी, कि पैरेलल होंगी। एक चीज और कि जहां पे हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, तो इनको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। और ये भी कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे क्योंकि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन है चाहे 1 हो और चाहे इनफाइनाइट हो तो उनको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। सो स्टूडेंट्स ये जरा देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इसमें हमको बताना है कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि कॉन्साइड होंगी, कि पैरेलल होंगी, बिना ग्राफ बनाए। तो जरा देखिए इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो इसमें अगर हम लोग जरा देखें तो a1 की वैल्यू है 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 1। तो अब जरा देखिए अगर हम लोग करें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये आएगा 2/5, ये आएगा 3/2 और ये आएगा -5/1। तो जरा देखिए a1 अपॉन a2 2/5 और b1 अपॉन b2 3/2 है, तो फिर हमको आगे नहीं चेक करना है, c1 अपॉन c2 को नहीं चेक करना है, पहले इन्हीं दोनों को चेक करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो जरा देखिए ये दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.4, 5 4 20 और इसकी वैल्यू आएगी 1.5 समथिंग,
जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, और इसलिए ये दोनों जो लाइंस हैं, इनसे जो लाइंस मिलेगी इन इक्वेशन से वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -2 और c1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू है 15। तो जरा देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 होगा हमारा 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9 मीन्स 1/3, b1 अपॉन b2 होगा -2 अपॉन -6 और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 1/3, c1 अपॉन c2 होगा 5 अपॉन 15, सो ये भी होगा 1/3। सो वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर ये कंडीशन है तो लाइनें क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड एक के ऊपर एक होंगी। सो दिस इज कोइंसाइड, और यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -2 और c1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है 15। तो अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, सो a1 अपॉन a2 आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 आएगा -2 अपॉन -4 मीन्स ये भी 1/2 और c1 अपॉन c2 आएगा 5 अपॉन 15 विच इज 1/3। सो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि दोनों 1/2 हैं, एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो फिर ये कौन से, इनका ग्राफ कैसा होगा, इनका ग्राफ पैरेलल होगा, यानी ये लाइंस होंगी पैरेलल। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, और ये इक्वेशंस दी हैं x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, और साथ में लिखा हुआ है हेंस फाइंड a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अगर a की वैल्यू है 4x + 3y, तो स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की वैल्यू मिलेंगी, और जो वैल्यू आएंगी x और y की वो इसमें हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6। तो यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर हम लोग y की वैल्यू या x की वैल्यू अगर हम रख दें 0, अगर x = 0 रख दें तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी 2। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 3y = 6 हो जाएगा, और 3 डिवाइड में जाएगा तो 6/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 6, ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, 2x - 3y = 12। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें x अपॉन y, तो क्या वैल्यू हमको मिल सकती है। अगर हम y की वैल्यू स्टूडेंट्स जरा देखिए 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू हमको 6 मिलेगी। जरा देखिए अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 3y वाला पार्ट, तो 2x = 12 आएगा। जब y = 0 हो जाएगा ना तो 2x = 12 आएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 करें तो x की वैल्यू आएगी 6। और अगर सुन हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें, x की वैल्यू इसमें 0 कर दें, तो जरा देखिए तो -3y = 12 बचेगा और y की वैल्यू आएगी -4। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आएगी -4। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले जरा देखिए 0,2, तो 0,2 हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। अब सेकंड है x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा, ये 6,0 हो जाएगा, तो हमको एक ये लाइन मिल जाएगी।
इस तरीके से ये हमको लाइन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अच्छा दोनों में सेम है, इसमें भी हमको एक पॉइंट मिला है, इसमें भी हमको एक पॉइंट मिला, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा 6,0। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6,0, यही वाला पॉइंट है। और दूसरा है 0,-4, 0,-4, तो 0,-4 कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो जरा देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है 6,0 पे, 6,0 पे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0। x 6 होगा और y 0 होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। बट स्टूडेंट्स हमको a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y, a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y। और सॉल्यूशन में जो हमारा x और y की वैल्यू आई है, x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0, ये इसमें इंपुट कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, सो दिस विल बी 24 प्लस 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 24। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स आपको इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो हमको एरिया फाइंड आउट करना पड़ सकता है ट्राइंगल का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमको एरिया फाइंड आउट करना होता है। किसका, ये टू लाइंस और ये वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया, आप देख सकते हैं ट्राइंगल बन रहा है, एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B और एक पॉइंट ये है C। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब जरा देखिए 1/2, अब इसका बेस कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये बेस है, तो बेस कितना हो जाएगा, देखिए 4 इधर है, 4 इधर है और 2 इधर है, 4 इधर है 2 इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। अब आप कहेंगे सर ये तो -4 है और ये +2 है, तो -4 और +2 ऐड करेंगे तो आएगा -2। आप 6 कैसे कह रहे हैं, तो जरा देखिए ये जो माइनस का साइन है इसका काम बस इतना बताना है कि ये साउथ में है, यानी ये नीचे की तरफ लाइन है, और जो प्लस है वो नॉर्थ साइड है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमको ये पूरी लाइन देखनी है, इस पूरी लाइन की लेंथ, तो 4 इतना है और 2 इतना है, तो हमारा जो बेस है वो हो जाएगा 6। और हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारी क्या होगी हाइट। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है, तो यही हमारी हाइट हो जाएगी। और ये हाइट कितनी होगी जरा देखिए, ये आपको पता है 0,0 होता है, ये ओरिजिन होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये भी हो जाएगा इंटू 6। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये हाइट है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ये एकदम सीधी गई है, तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ये ट्रायंगल थोड़ा सा लेटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जरा देखिए एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 चांस में, सो ये आएगा हमारा 6 3 18, सो 18 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ दिया नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। ये जो हमारे ये जो 1 2 3 यूनिट्स है ये किस में है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया होता है तो फिर हम लोग इसको यूनिट लिखते हैं। 18 स्क्वायर यूनिट, आपको पता है कि जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।